उन्होंने मेरे को अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि जो भी सिनेरियो उन्होंने यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे देखा है, तो उसके हिसाब से ही सेलेक्टेड मी कि आपकी बायोपिक बनाएंगे। और मतलब ये आइडिया उन्होंने पिच इन किया, सोनी भी पिच इन हो गया साथ में। एट दैट टाइम आई फेल्ट बिट अनईजी। 13th का मतलब ये है कि 12th क्लास करने के बाद जो बच्चा तैयारी करता है उसको हम 13th वाला बच्चा बोलते हैं। आज की डेट में क्या है कि आईआईटी जेई में आप 12th के बाद एक ही अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश इज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश सॉर्ट ऑफ थिंग जो हम ठीक यूट्यूब है, पे करते हैं। बिल्कुल। तो दैट्स व्हाट आई डू। मेरे को इसमें एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं लगता। आई थिंक जैसा मैंने ट्रेलर देखा है, मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा। मतलब मेरे को पता था उनके बारे में कि वो बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं। उनका पहली जो वेब सीरीज़ है उसको वो भी मैंने देखा हुआ है। तो आई हैड ऑल प्रेजेस फॉर हिम। लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी रोल। अगर आपकी थिंकिंग अच्छी है, अगर आप क्यूरियस हो, तो डेफिनेटली यू विल डू वेल। और ये जो बात आपने बोली है कि इंग्लिश मीडियम में मतलब रिसोर्सेज ज़्यादा रहते हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि काफ़ी कुछ जो बच्चा है वो पीयर से भी सीखता है। Hello and welcome. You're watching India.com with me, Malika Mezzabeen. And in conversation today, we have somebody, a very, very, very special guest with us, जिन्होंने लाखों बच्चों को उड़ने की एक एक उनके ड्रीम्स फुलफिल किए हैं, उड़ने की ताकत दी है और कहीं ना कहीं बहुतों को शेप भी किया है. Let's welcome none other than Mohit Tyagi. Hi, sir. Thank you so much for joining us today. थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी ओवर हियर। So, sir, I will begin from the starting से starting. आप मुझे अपनी शुरुआत बताइए क्योंकि आपने आईआईटी 2001 में यू वर देयर, 90s के ड्यूरिंग आप थे, 2001 में आपने काम किया एंड कमिंग फ्रॉम अ हाउस जहाँ पे आपको अपने सपनों के लिए संघर्ष करना पड़े. हाउ हैज दैट जर्नी बीन लाइक? वैसे जो जो मेरा मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड था आईआईटी में जाने से पहले, दैट वाज लोअर मिडिल क्लास। तो डेफिनेटली वहाँ पे, और द प्लेस जहाँ से मैंने 12th किया था वो काफ़ी बैकवर्ड एरिया था। तो 12th तक तो मैंने आईआईटी जेई का नाम भी नहीं सुना था। तो 12th के बिल्कुल सेकंड हाफ में जाके मैंने फर्स्ट टाइम आई हर्ड देयर समथिंग कॉल्ड आईआईटी जेई एंड इट इज़ ए वेरी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन। तो 12th के बाद मैंने ड्रॉप लेकर तैयारी किया और फिर आई वेंट टू आईआईटी दिल्ली फ्रॉम 97 टू 2001। तो इनिशियली एज सच मतलब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट डेफिनेटली देयर था, वहाँ पे था। बट मेरा इन्नेट इंटरेस्ट था, जैसे बोलते हैं साइंस में। भले आईआईटी का नाम नहीं सुना था बट साइंस में इंटरेस्ट था। और जब आईआईटी का नाम सुना एंड आई केम टू नो कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन एज फार एज इंजीनियरिंग इज कंसर्न इन इंडिया। तो मैंने जम के मेहनत किया एंड आई वॉज लकी इनफ टू गेट थ्रू इट। फिर 2001 ऑनवर्ड्स, बेसिकली 2001 में देर वॉज ए .com क्रैश। तो जो भी कैंपस से हमारी जॉब लगी थी वहाँ पे 2-3 महीने का डिले हो गया। तो एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया दिल्ली में। और आफ्टर 2-3 मंथ्स आई स्टार्टेड लाइकिंग इट अ लॉट। तो ऐसा नहीं कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि बचपन से मेरा ड्रीम था पढ़ाना, तो ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज बाय चांस। बट स्टूडेंट्स का जो फीडबैक था एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई गॉट, दैट मोटिवेटेड मी टू कंटिन्यू दिस जर्नी। Wow, that's lovely. But sir, I'm quite sure कि काफ़ी highs and lows होंगे during throughout your journey. अगर आप वो हमें कुछ बता सकें. मतलब हाइज एंड लोज इन द सेंस, आईआईटी में जाना है तो उससे पहले जो फाइनेंशियल स्ट्रगल थोड़ा बहुत होता है। और प्रिपरेशन के दौरान जो आपको टेंशन होती है कि लाइक जो भी पेरेंट्स हैं, मतलब वहाँ उस टाइम पे तो थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना मैच्योर थिंकिंग नहीं होती है। तो यू ऑलवेज थिंक कि पेरेंट्स ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका एक रिटर्न आना ही चाहिए। मतलब बाकी इमोशंस को असाइड करके, तो वो एक टेंशन वाला चीज़ था। बट आई वुड से कि जो मैं मेहनत करता था आई वॉज काइंड ऑफ वेरी श्योर कि आई विल गेट थ्रू इट। तो उस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं था। और उसके बाद when I got into teaching, with the grace of God, I was able to leave a mark very soon. And मतलब जैसे यूजली क्या होता है जब आप टीचिंग में स्टार्ट करते हो तो आपको 3-4 महीने ट्रेनिंग दिया जाता है। बट आई वॉज गिवन अ बैच इन वेरी फर्स्ट वीक। तो उस टाइम पे मेरे को पढ़ाने का कोई एज सच एक्सपीरियंस नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने बहुत मेहनत किया, मतलब क्योंकि आई वॉज काइंड ऑफ पिस्ड अगेंस्ट टीचर्स जिनको डिकेड्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस था। दैट वाज वे बैक इन 2001। और उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं होता था। लाइक जो टीचिंग की कला है या फिर जो नॉलेज लेवल चाहिए
उसके लिए मतलब आई वुड से कि जितना मैंने पर्सनल तैयारी किया था अपने टाइम पे जेई का, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत मैंने टीचिंग के लिए स्टार्टिंग किया, बट दैट पेड वेल, वेरी वेल. And within 2-3 years I was I would say pretty popular in Kota, and Kota उस टाइम पे अपने पीक पे था. तो कोटा में जिसे बोलते हैं ना फेमस होने का मतलब क्या है कि आप इंडिया में फेमस हो. तो स्ट्रगल इन द सेंस ऑफ हार्ड वर्क ही बोलेंगे. उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल वे बैक इन 2013, आई वाज द फर्स्ट वन इन इंडिया टू डू इट, जिसने 100% कंटेंट हमने जेई में डाल दिया था. एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ कि मेरा बैकग्राउंड वो था, तो आई वाज एबल टू रिलेट विद दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट जो कोटा में आते थे, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे, उनको 50 तरह का टेंशन भी होता है. तो स्पेशली जो बच्चा 12th करने के बाद आता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का भी प्रेशर होता है, फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, प्लस काफ़ी बच्चों को पहले से एक्सपोजर नहीं होता है, तो जो पढ़ाई है वो काफ़ी टफ है, फैमिली से दूर होता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है. तो उन बच्चों के स्ट्रगल देख के मतलब 2005, 6, 7 onwards I started thinking I should do something for them because I was able to relate with them. मेरा भी काइंड ऑफ जो बचपन था वो उसी तरह का था. तो मैंने काफ़ी ट्राई किया और कोटा में, बिकॉज कोटा इज़ काइंड ऑफ बैकवर्ड अगर टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो. तो मैंने 2-3 साल वहाँ पे थोड़ा सा जैसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट 2009, 2010. एंड देयर वाज मल्टीपल इशूज़ कि आप मान लिया लैपटॉप खरीद के लाते हैं, इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग. उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा दिक्कत थी. तो उस टाइम पे मैं वैसे ऑफलाइन क्लासेस में फ्री भी पढ़ाता था काफ़ी बच्चों को जो फाइनेंशियली नीडी बच्चे थे, बट वेरी सून आई अंडरस्टूड कि ये स्केलेबल नहीं है, मतलब इससे हम सारे बच्चों का भला नहीं कर सकते. उस टाइम पे मेरे को क्लिक किया कि आई शुड शिफ्ट टू ऑनलाइन. तो फिर ये चलता रहा. 2013 में आई टुक ए ब्रेक फ्रॉम एक्टिव टीचिंग, ताकि मैं ये सब चीज़ें सीख सकूँ कि कैसे रिकॉर्डिंग किया जाता है. आई वेंट टू मुंबई एंड वहाँ से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया. और 2013 में ही काफ़ी बड़ा पोर्शन सिलेबस का मैंने पूरा सिलेबस डाल दिया था. फिर 2014 ऑनवर्ड्स आई जॉइंड अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट इन जयपुर. दूसरा चैलेंज ये आया कि when I started putting all the syllabus, मतलब it is something like कि कोटा में I used to teach top batches also, जहाँ पे top 100 रैंक में बहुत सारे बच्चे आते हैं. तो और मैंने वो बिल्कुल लोअर ऑर्डर बैचेस भी पढ़ाए हैं जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जिनको पेरेंट पुश करके भेजते हैं. तो उस वाइड स्पेक्ट्रम को मैंने पूरा अपने यूट्यूब चैनल पे आराम से कवर किया. तो उसकी वजह से क्या हो गया कि व्हेन आई वाज टीचिंग फॉर समबडी एल्स, तो वहाँ के जो बाकी के बैचेस में बच्चे थे, व्हेन दे केम टू नो अबाउट दिस यूट्यूब चैनल, तो दे स्टार्टेड स्किपिंग द क्लासेस ऑफ देयर टीचर्स. तो उस तरह का एक प्रेशर डेफिनेटली आया, हाँ, टू शट डाउन दिस यूट्यूब चैनल, विच ऑफ कोर्स आई डिडंट. एंड ये आप मतलब इसको मैं स्ट्रगल तो नहीं बोलता हूँ, बट दिस वाज वन ऑफ द थिंग. तो आई लेफ्ट दैट जॉब. चैलेंजेस बट एटलीस्ट फतेह कर लिया हमने के लिए. एग्जैक्टली, मतलब 2-3 जगह पे ऐसा जब स्टार्ट हुआ तो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय ओन, एंड इन 2020 वी स्टार्टेड विद कंपटीशन. Okay, that's lovely. So, you know, as we were speaking about parents, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना ड्रीम्स भले ही बच्चे देख लेते हैं, बट उनको फुलफिल करने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है कहीं ना कहीं. यू नो, बी इट फाइनेंशियल सपोर्ट, बी इट इमोशनल सपोर्ट. मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा टू शेप यू एज अ पर्सन हु यू आर राइट नाउ. एक तो आई विल से कि जैसे पेरेंट्स ने डेफिनेटली ये सिखाया कि ऑड मतलब जो हैप्पीनेस है, दैट इज स्टेट ऑफ माइंड, ये पैसे से नहीं आता है. एंड विच आई डू एग्री 100% कि पैसे से आप हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते हो. तो जब आपका टोटली फोकस ऑल द टाइम इज़ नॉट मनी, तो आधी चीज़ें तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं, मेरे को ऐसा लगता है. दूसरा डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स ने ये बोला था कि अपने लिए तो ऑफ कोर्स सभी लोग करते हैं, वन शुड ट्राई टू थिंक एंड हेल्प समबडी एल्स ऑल्सो. तो ये वाली जो चीज़ है वो मेरी टीचिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है कि अगर जैसे इनिशियल टाइम में मैंने बोला कि आई वॉज वेरी यंग एंड एज सच मेरे को टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था. तो उस टाइम पे भी मेरी ये थिंकिंग थी कि अगर किसी बच्चे को मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ अच्छी रैंक लाने में, तो कम से कम उसका नुकसान नहीं होना चाहिए मेरी वजह से. तो आई यूज़ टू स्टडी अ लॉट. रात में मतलब मैं बहुत ही कम सोता था और रिसर्च करके जितने भी टीचर्स थे उनके नोट्स जुगाड़ने, फिर उनको पढ़ के उनसे मतलब सभी चीज़ों को अपने टीचिंग में इनकलकेट करके
फिर बच्चों तक देना, एंड जिसका मेरे को रिटर्न भी मिला, बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और ये प्यार ही था जिसे मैं कंटिन्यू कर पाया टीचिंग वाले फील्ड में ही। तो आई वुड से कि जो भी मेरे अंदर पॉजिटिव है 100% पेरेंट्स की तरफ से, और जो नेगेटिव है वो मैंने खुद सीखा है। नहीं, पेरेंट्स पेरेंट्स आर ऑलवेज अ सॉलिड सपोर्ट बच्चों के बिल्कुल, लिए, हमेशा से। बिल्कुल। सो यू नो, व्हाइल आई वाज रीडिंग अबाउट यू, तो मुझे पता चला दैट यू कम फ्रॉम अ मॉडेस्ट इन अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो होता क्या है ना कि, एंड आई डिड सम ऑफ माय होमवर्क, तो मुझे ऐसा पता चला दैट आपने अपनी 12th यूपी बोर्ड से करी है, हाँ इफ जी, आई एम नॉट बिल्कुल, रॉन्ग। बिल्कुल, तो यूपी बोर्ड के साथ क्या है, इट कम्स विद अ हिंदी मीडियम सिचुएशन, राइट? बिल्कुल। और जब हम हिंदी मीडियम सुनते हैं ना, तो देयर इज दिस प्री कंसीव नोशन इन आवर माइंड कि लोग हमेशा नीची नज़रों से देखेंगे। अच्छा, हिंदी मीडियम, वो एक वैसी थॉट प्रोसेस आ जाती है। आई वांट टू नो, डज लाइक हैज इट एवर हैपेंड टू यू कि आपको कभी ऐसी सिचुएशन फेस करनी हुई दिल्ली आके कभी? दिल्ली आके मतलब देखिए, जब प्रिपरेशन के दौरान व्हेन आई वाज स्टडिंग इन सम इंस्टीट्यूट, हम्म, तो वहाँ पे आई वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल। हम्म, तो उसकी वजह से मेरे को कोई नेगेटिव चीज़ तो फील नहीं हुई हम्म, इस वजह से। हम्म, पीपल जो भी यहाँ पे दिल्ली वाले बच्चे थे, दे जो भी हमारा एक छोटा सा ग्रुप था हम्म, स्टूडेंट का, उनकी तरफ से मेरे को ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई ऐसा हम्म, फील नहीं हुआ। और वेरी सून, मतलब इनिशियल डेफिनेटली एक ऐसा हिकअप रहता है, एंड यू आर मतलब नॉट वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, बट वेरी सून आई रियलाइज्ड कि लैंग्वेज इज जस्ट मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। हम्म, ये इंग्लिश मीडियम बोलने वाले, अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि इंग्लिश मीडियम मीन्स बीइंग सक्सेसफुल, तो मेरे को लगता है कि मेंटली कुछ गड़बड़ है उसके साथ। हम्म, और हम्म, ऐसा मेरे को कभी फील नहीं हो, मैं मतलब बहुत फ्लुएंटली बोलता हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली मैं ये भी बोलता हूँ, मतलब जैसे आई हैड ए अपॉर्चुनिटी टू गिव ए टॉक, तो मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश इज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, तो आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश सॉर्ट ऑफ थिंग जो हम ठीक यूट्यूब है, पे करते हैं। बिल्कुल। तो दैट्स व्हाट आई डू, मेरे को इसमें एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं लगता। सर, यू नो, जब हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो दिस डिबेट ऑलवेज कम्स कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की डिबेट हमेशा आती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो, मतलब अगर आप किसी गांव के इलाके में देखें और स्पेसिफिकली किसी एक हिंदी मीडियम के लिए देखें, तो बी इट रिसोर्सेज, बी इट फीस, बी इट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कहीं ना कहीं नीचे रहता है कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम। आई वांट टू आस्क कि क्या वो एक ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट था आपके लिए कि आपको लगा कि नहीं, जो बच्चे, कभी कभी होता है ना कि मे बी बच्चे फाइनेंशियली बैकग्राउंड से नहीं है बट होनहार ज़रूर हैं, तो डू यू थिंक कि वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था कि हाँ, अब आई शुड डू समथिंग फॉर सच किड्स एंड दोस सॉर्ट ऑफ किड्स? हाँ, देखिए, जैसे जब मैं जैसे यूपी में पढ़ रहा था एटा में, हुँ, तो वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ना वाज एक्सेप्शनल थिंग, इट वाज हुँ, नॉट लाइक कि आई वाज ऑड मैन आउट। हुँ, तो हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मतलब हुँ, मैं बोलूँगा उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे थे डेफिनेटली, और वो किसी भी रीज़न से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, हुँ, फाइनेंशियली बर्डन की वजह से, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से। तो लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी रोल, अगर आपकी हुँ, थिंकिंग अच्छी है, अगर आप क्यूरियस हो, हुँ, तो डेफिनेटली यू विल डू वेल। हुँ, और ये जो बात आपने बोली है कि इंग्लिश मीडियम में मतलब रिसोर्सेज ज़्यादा रहते हैं, उसका हुँ, एक रीज़न ये भी है कि काफ़ी कुछ जो बच्चा है वो पीयर से भी सीखता है। हुँ, तो स्पेशली जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते थे या होते हैं, हुँ, काफ़ी कुछ उनको पुश कर दिया जाता है इंग्लिश मीडियम की तरफ, हुँ, पेरेंट्स की तरफ से हुँ, भी या सोसाइटी की तरफ से भी। बट आई एम श्योर कि थिंग्स आर गोइंग इन ए पॉजिटिव वे। हुँ, जैसा नई एजुकेशन पॉलिसी आई हुँ, है, वो हुँ, बहुत ही राइट स्टेप है। हुँ, और गवर्नमेंट का भी जो फिलॉसफी है कि हुँ, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी मीडियम में होना चाहिए, वो प्रेज वर्दी है, एंड हुँ, आई एम श्योर कि ये जो इंग्लिश वाला जो सो कॉल्ड फीवर है वो हुँ, पाँच कम सात हो साल में जाए। उतर जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, यू नो, अभी इसी इंटरव्यू में यू सेड दैट यू वर द फर्स्ट पर्सन टू अपलोड वीडियो स्पेसिफिकली इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल। यूट्यूब के ऊपर, एंड टुडे यू एन्जॉय क्वाइट अ फैन फॉलोइंग, 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे। हाँ जी। आई वांट टू आस्क यू, दिस यूट्यूब का सिचुएशन जो आपके दिमाग में आया, ये एक आपको लगा कि एक तो स्पैन बड़ा है, बच्चों के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा जाएगी, बट अब सिंस क्या है कि अब और क्लासेस होती हैं, तो उसके पीछे कितनी थिंकिंग, कितने रिसोर्सेज लगते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, बच्चों को हम एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं? जैसे मैंने जो यूट्यूब पे डाला था दैट वाज 2013, मतलब जियो एरा से हुँ, पहले की बात है। हुँ, तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि मेरे को इतने मिलियन फॉलोअर या फिर ऐसे कुछ चाहिए। ऑफ कोर्स वहाँ पे मेरा मेन मोटिव था कि किसी बच्चे को जिसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उस तक पहुँचना है, उसको क्वालिटी एजुकेशन देनी है, जो सो कॉल्ड कोटा में जाके, जैसे कोटा इज़ वेरी फेमस, हुँ,
या इट यूज टू बी वेरी फेमस। इंडिया में दूर दूर से बच्चे आते थे, अपने इवन ज़मीन बेच के भी आते थे, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो उन तक वो एजुकेशन का लेवल पहुंचाना जो कोटाम के टॉप बैच में दिया जा रहा है, दैट वाज द प्राइम मोटिव बिहाइंड इट। और यूट्यूब का चुनाव तो मतलब अगर मैं चारों तरफ देखूं तो शायद वही फ्री प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप कंटेंट डाल सकते थे और जिसकी रीच ठीक ठाक है। तो फॉलोअर वगैरह कोई भी दिमाग में नहीं था। इट वाज जस्ट लाइक कि शायद ये ज़्यादा पॉपुलर है तो इट विल रीच टू मोर नंबर ऑफ पीपल। एंड फ्रॉम माई एंड मेरा इसको कैरी ऑन करने में शायद कोई कॉस्ट नहीं आएगा एज सच। तो इट विल बी ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सर मुझे ना ये कंपटीशन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग और राइट, टेल मी प्लीज ऑन दैट, कि कहानी क्या है? क्योंकि कंपटीशन की यूजुअली स्पेलिंग इज डिफरेंट एंड बिल्कुल। दिस इज लाइक SHUN, इट्स लाइक कॉम्पिट्यूशन। तो हम्म। क्यों ऐसा, क्यों एकदम ऐसा सा नाम? इसमें देखो मैं दो तीन चीज़ें बोलूँगा। एक तो कंपटीशन TION का आपको ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता, पहला चीज़ तो हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि कंपटीशन SHUN शन मतलब टू अवॉइड समथिंग। तो हमारा फोकस ये रहता है कि बच्चा को पूरा ध्यान उसकी क्यूरोसिटी लर्निंग पे होना चाहिए रादर देन कि कंपटीशन से हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। बच्चा यही देख के डर जाता है कि IIT JEE में सक्सेस जो रेशो है दैट इज़ लेस देन 2%। तो हमारी फिलॉसफी है कि आप कंपटीशन को तो छोड़ दो, उसको तो अवॉइड करो, पहले कोर लर्निंग पे फोकस करो। अगर आप क्यूरियस हो चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं ये जानने में, तो सक्सेस विल अपने आप फॉलो। That's a dialogue of Three Idiots also, when Amir Khan says कि अच्छा, सक्सेस के पीछे भागना छोड़ दो, एक्सीलेंस को देखो, सक्सेस तो आएगी आपके बिल्कुल पास। बिल्कुल। यू नो, कमिंग टू इंस्पिरेशन, जैसे हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर यू हैव इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड दैट इज़ वाई सोनी लिव पे 13th आ रही है आपको डेडिकेट की हुई। मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि इस तरीके की सीरीज़ या फिल्म्स बायोपिक्स जैसे हो गई, अभी 12th फेल बनी, नाउ 13th, एंड दे डू वंडर्स इन द इंडस्ट्री, इवन आउटसाइड द इंडस्ट्री। लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, लोग जानते हैं, लोग फिर आगे चीज़ों को मोटिवेट, मतलब आगे बढ़ते हैं। आई वांट टू नो कि आपको मेकर्स ने अप्रोच कैसे किया इस चीज़ के लिए? मतलब अभिषेक हैं जिन्होंने ये बनाया है, प्रोड्यूस किया है, अबाउट फिल्म्स वाले। उन्होंने मेरे को अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि जो भी सिनेरियो उन्होंने यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे देखा है तो उसके हिसाब से ही सेलेक्टेड मी कि आपकी बायोपिक बनाएंगे। और मतलब ये आइडिया उन्होंने पिच इन किया, सोनी भी पिच इन हो गया साथ में। एट दैट टाइम आई फेल्ट बिट अनईजी। मेरे को लगता है कि अपनी बायोपिक बनाना इस काइंड ऑफ नार्सिस्टिक फीलिंग है। तो मैंने उनको बोला कि इससे किसी को कोई सीखने को कोई खास मिलेगा नहीं, लेट्स डू समथिंग कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें कम से कम जो भी एस्पिरेंट है उसको कुछ फ़ायदा हो, उसे कुछ मैसेज दिया जा सके। तो इसलिए आई शेयर कपल ऑफ स्टोरी विद हिम और काफ़ी एनेक्डोट्स मैंने उनके साथ शेयर किए जो भी मैंने पिछले 10-20 साल में कर रखे थे इकट्ठे। तो उसके अराउंड उन्होंने स्टोरी बिल्ड किया। तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली बायोपिक बट इट मतलब ड्राइव्स यू थ्रू जो भी निटी ग्रिटी होती है, बच्चे की जो थिंकिंग होती है। 13th का मतलब ये है कि 12th क्लास करने के बाद जो बच्चा तैयारी करता है उसको हम 13th वाला बच्चा बोलते हैं। आज की डेट में क्या है कि IIT JEE में आप 12th के बाद एक ही अटैम्प्ट कर सकते हो। तो जो बच्चा 12th पास करके प्रिपरेशन स्टार्ट करता है उसकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी जैसे बोलते हैं ना कि टाइट हो जाती है कि उसको ये प्रेशर भी रहता है कि इसी साल सेलेक्ट होना है। प्लस जो जिस बच्चे ने पहले प्रिपरेशन नहीं किया है उसके लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन देखना अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। फिर फाइनेंशियल लोड हो गया, एक्सपेक्टेशन का लोड हो गया। तो उसका जो माइंडसेट है वो शायद 11th 12th और 13th में प्रिपरेशन करने वाले बच्चे का में जो 13th वाला बच्चा होता है उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इसी के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है। एंड उन्होंने कहानी मेरे को बता रखा है मोटा मोटा, बट आई हैव नॉट वॉच्ड इट कम्प्लीटली। तो वो तो जब ये रिलीज़ होगा तभी मैं देखूंगा। बट आई एम 100% श्योर के दे मस्ट हैव डन वेरी गुड वर्क। मैंने उनका पहला भी काम देखा हुआ है, सोनी वालों से का भी मैंने वर्क देखा हुआ है। और दूसरा जो चीज़ है, ऑफ कोर्स काफ़ी बच्चे आजकल पढ़ने के बाद उनका जो मेन फोकस रहता है कि किसी भी तरीके से कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया और फंडिंग लेके किसी भी तरीके से एग्जिट कर जाएं, तो उसकी भी जर्नी इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया गया। तो काफ़ी बच्चे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे या जिन्होंने किया होगा दे विल बी एबल टू रिलेट विद इट। वाओ, लवली। सर खैर हम तो 1 अक्टूबर को देखेंगे फॉर ऑल ऑफ अस। आपने बिट्स एंड पीसेस कुछ तो थोड़े बहुत सीरीज के देखे होंगे? हाँ डेफिनेटली, तो थोड़े बहुत। डू यू थिंक गगनदेव हु इज पोर्ट्रेइंग यू, पहली बात तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी, आप दोनों को देख के इतनी सिमिलैरिटी है।
So do you think that Gagan Dev, who portrayed you as empty sir in the series, did he do justice to your character? आई थिंक जैसा मैंने ट्रेलर देखा है, हम्म, मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा, हम्म, मतलब मेरे को पता था उनके बारे में कि वो बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं, हम्म, उनका पहली जो वेब सीरीज़ है उस वो भी मैंने देखा हुआ है, हम्म, तो आई हैड ऑल प्रेजेस फॉर हिम। हम्म, बट ये वक्त देख के तो इट वाज जस्ट लाइक वाओ, और टू बी वेरी फ्रैंक, हम्म, उनका ये वाला वर्क देखने के बाद मेरी निगाह में ये जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी जितनी बारीकी से वो काम करते हैं, जितने वो रीटेक लेते हैं चीज़ों को परफेक्ट करने में, बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई मेरी निगाह में। That's lovely. That's lovely. So coming back to education, आपने अभी कहा that आपने कोटा में पढ़ाया है. Unfortunately, Kota is a place where number of suicides have increased. Student suicides have increased. प्रेशर होता है, एग्जाम्स का होता है, प्रिपरेशन का होता है, घर वालों का होता है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस का होता है. डू यू थिंक दैट इंस्टीट्यूशंस में अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन मेंटल हेल्थ को भी उतनी प्रेफरेंस देनी चाहिए कि बच्चा एक सेन सिचुएशन में रहे कि ठीक है, अगर नहीं भी क्रैक होता है जेई का एग्जाम, यू स्टिल हैव चांसेस टू डू इट, राइट? तो डू यू थिंक कि होनी चाहिए, और आपको लगता है कि सिंस आप पढ़ा चुके हैं वहाँ पे, उस टाइम थी, इफ नॉट तो अभी हो रही है कि नहीं? वैसे मैंने कोटा में 2002 से लेकर 2013 तक पढ़ा है, हम्म, उसके बाद आई शिफ्टेड टू जयपुर। हम्म, इसमें दो तीन आस्पेक्ट है, जब कोटा बच्चा आता है काफ़ी दूर से आता है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स होते हैं आईआईटी जे या नीट के, वो मिडिल क्लास वाली फैमिली से आते हैं, तो फाइनेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट। जो इन एक्सट्रीम स्टेप में मतलब ये मेरा एनालिसिस, आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग, उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि बच्चा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पहली बार घर से बाहर आता हो रहा है, बाहर आ रहा होता है, फिर उसके ऊपर स्टडी का प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर, प्लस जैसे फाइनेंशियल जो बर्डन आता है उसका भी प्रेशर, क्योंकि उसे पता है कि घर पे क्या हालत है, तो उसकी वजह से वो बच्चा अंदर घुटने लगता है अंदर अंदर ना, और बिकॉज पेरेंट्स साथ में नहीं होते हैं, तो इसलिए वो अपनी चीज़ किसी से शेयर नहीं कर पाता। प्लस वहाँ पे एक्सट्रीम, मतलब ये पटना के, ये केवल कोटा की बात नहीं है, जहाँ पे भी ऐसे बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं, बीट पटना, हैदराबाद, विजयवाड़ा, सीकर, हर जगह ऐसे केसेस आते हैं। तो जो सबसे बड़ा रीज़न है वो मेरे को लगता है कि अगर पेरेंट्स के साथ बच्चा लगातार बातचीत करता रहे, तो ऐसा स्टेप कभी लेगा नहीं, इन माय ओपिनियन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक बहुत सॉलिड थॉट था हमारा ऑनलाइन की तरफ जाने के लिए, कि बच्चे को बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर के प्रोटेक्टिव माहौल में वो पढ़ सकता है, जहाँ पे उसके पास मेंटल सपोर्ट भी है, प्लस जो बाकी का टेक केयर करना होता है वो भी हो गया। जो आपने बात बोली मेंटल हेल्थ को लेके, आज की डेट में आई विल से कि ऑलमोस्ट ऑल इंस्टीट्यूट हैव दोज काइंड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे आपकी मेंटल काउंसलिंग की जाती है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी वो है, मतलब गाइडलाइंस हैं विच एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट इज सपोज टू फॉलो। तो आई थिंक आज की डेट में देखिए, वो वाला जो प्रेशर वाला पार्ट है उसको नोबडी कैन निगेट, या डेफिनेटली ये वाली चीज़ें थोड़ा बहुत हेल्प करता है, करती हैं, बट अल्टीमेटली बच्चे का जो माइंडसेट है उस पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट फ्रॉम पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी हो गया, क्योंकि उसको अगर आप अनड्यूली प्रेशर दोगे, अगर आप उसको डेली बताओगे कि इतने पैसे खर्च किए गए हैं तुम्हारे ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को हिट करता है, उसकी परफॉर्मेंस भी नीचे आती है। मतलब बहुत सारे बच्चे अच्छा कैलिबर होते हुए भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एंजाइटी एंड प्रेशर। तो कोटा तो खैर आज की डेट में आई विल से कि उतना जिसे बोलते हैं ना कि उस स्टेट पे नहीं है जो आज से 5-7 साल पहले था। इट इज़ काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है ऑलरेडी, एंड वन रीज़न इज़ ऑफ कोर्स दिस ओनली। बट बाकी सभी प्लेसेस पे जो जहाँ पे भी मास में बच्चा दूर से आता है, वो ये प्रॉब्लम है ही है। तो उसका जो सोल्यूशन है, ठीक है, यू कैन हैव डॉक्टर्स एंड ये सारी चीज़ें की जाती हैं, बट जो मेरे ख्याल से जो बेस्ट सोल्यूशन है, पेरेंट्स को लगातार बात करती रहनी चाहिए, और अगर उन्हें कोई भी रेड फ्लैग लगता है तो उन्हें तुरंत अटेंड करना चाहिए, उसको सीरियसली लेना चाहिए। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे साथ नहीं हो सकता, बाकियों के साथ ही हुआ होगा। तो आई एम नॉट पुटिंग ब्लेम ऑन पेरेंट्स, बट आई एम सेइंग कि उनका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चे को समझते हैं बचपन से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो विद दैट,
I'll come to my last question to you. आपने बोला कि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आपको पढ़ाना है, ठीक है? तो if not teacher, what would you have been today? अगर आप टीचिंग नहीं pursue करते तो? नहीं, अगर अगर मान लिया वो 2001 में .com बस नहीं आया होता, बबल बस नहीं हुआ था, तो मैं सॉफ्टवेयर में ही काम कर रहा होता कहीं ना कहीं। सर बट आई गेस खैर वो वाली कहावत है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वो हुआ एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट एम्प्टी सर who got their back. So indeed, so with that we come to an end of our session. It was such a lovely conversation with you, sir. Same. बहुत सारे insightful चीज़ों के बारे पता चला. So thank you so much for taking out time today. Thanks a lot for having me here.